नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, वर्तमान समय में जीवन शैली में बदलाव के कारण अनेक बीमारियां हमें घेर रही हैं। विशेष रूप से महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मासिक धर्म संबंधी विकार एवं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं, जो कि महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मासिक धर्म संबंधी विकार एवं PCOS में होम्योपैथी की भूमिका के बारे में। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान न्यू शिमला से डॉक्टर नितिन सकलानी जी। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम मेंस्ट्रुअल डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और इसका नियमित होना क्यों ज़रूरी है? जी, जैसा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आपने कही, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होने के साथ साथ इसके बारे में बात करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज भी समाज के अंदर जो है इसे एक टैबू की तरह देखा जाता है। जी। आमतौर पे ये देखा जाता है कि महिलाएं और ख़ासकर जो किशोरी अवस्था की जो बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, वो जो है इस चीज़ के बारे में जो है ओपनली डिस्कस नहीं करते और उनको इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस ना होने की वजह से वो ये चीज़ें नहीं समझ पाते कि क्या चीज़ बीमारी है क्या और क्या चीज़ नॉर्मल है। तो इसीलिए मेंस्ट्रुएशन के बारे में अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो है। जी, तो सर, अगर हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो वो किस प्रकार का होता है? जी, जैसे कि हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें जी। तो ये माना जाता है कि 21 से 35 दिन के बीच में जो है साइकिल आ जानी चाहिए। 3 से 7 दिन के तक जो है साइकिल को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और अगर आप ब्लड अमाउंट के बाद हिसाब से अगर आप देखें तो 30 से 80 ml के आसपास जो है हर साइकिल के अंदर जो है ब्लड लॉस होता है। तो अगर इससे कुछ भी जो है ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको हम एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन या एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की कैटेगरी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं जो। जी, तो सर, आजकल हम देखते हैं कि जीवन शैली में बदलाव कहें या फिर खान पान की जो हमारी समस्या रहती है कि प्रॉपर डाइट नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो अगर हम मासिक धर्म की बात करते हैं तो उसकी किस तरह की समस्याएं या कौन से विकार हमें देखने को मिल रहे हैं वर्तमान में? मासिक धर्म के अंदर विकार सबसे कॉमन जो अगर हम ओपीडी प्रैक्टिसेस के हिसाब से बात करें जी, तो जैसे इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुएशन का जल्दी आ जाना, 21 दिन से पहले आ जाना या 35 दिन तक भी जो है मेंस्ट्रुएशन ना आना, ये दोनों इर्रेगुलर मेंसेस के अंदर आते हैं जो है। कभी कभार जो है सडनली किसी को 2-3 महीने तक मेंसेस नहीं आते। आजकल इस चीज़ का भी काफ़ी प्रचलन हो चुका है जो है। कभी कभार ये देखा जाता है कि हैवी मेंसेस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, जिसको मेडिकल साइंस में मेनोरेजिया कहा जाता है जो है। जी। कभी कभार ये देखा जाता है कि सिर्फ जो है 1 या 2 दिन के लिए जो है मेंसेस हो रहे हैं जो है, समय से आ रहे हैं लेकिन सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए हो रहे हैं, उनको अब हम हाइपोमेनोरिया कहते हैं जो है। या कभी कभार फीमेल्स के अंदर जो है जो कॉमन प्रैक्टिसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मेंसेस आने से 5-10 दिन पहले जो है फीमेल्स को थोड़ा जो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मूड स्विंग्स और कभी कभार जो है हेडेक या कभी कभार ब्रेस्ट टेंडरनेस जो है, ऐसे सिम्टम्स भी जो है कॉमनली ओपीडीज के अंदर देखे जाते हैं जो। जी, तो सर, इनके मुख्य कारण क्या है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कारण बहुत सारे, ज़्यादातर लाइफस्टाइल रिलेटेड हम देखते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या देखने को मिलती हैं। तो अगर हम इन विकारों की बात करते हैं तो इनके होने के क्या क्या कारण हैं? देखिए, अंडरलाइनिंग कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि PCOS एक मुख्य कारण है जो आजकल जो है समाज के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको मेंस्ट्रुअल जो है इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है, हाइपोमेनोरिया देखने को मिल सकता है। आपका अगर फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है काफ़ी ज़्यादा जो है आपके स्ट्रेस के लेवल से जो है इन्फ्लुएंस होती है। तो आजकल जैसी जीवन शैली है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से भी जो है
मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर इश्यूज आते हैं। जी। कभी कभार जो है कुछ मेडिकल कॉजेज जैसे अनीमिया, अगर रक्त की कमी अगर शरीर के अंदर तो उसकी वजह से भी जो है मेंसेस के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। या कॉमन जो है आप आजकल थायराइड के इश्यूज काफ़ी कॉमन हो गए हैं, तो थायराइड के अगर इश्यूज रहते हैं तो उसकी वजह से भी जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज डेवलप हो सकती हैं जो है। जी। तो सर अगर हम इनके लक्षणों की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पाएंगे कि क्या ये समस्या है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो किस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं और इससे जो ये बीमारियां हैं उससे किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं महिलाओं में? लक्षण तो बीमारी के ऊपर डिपेंड करते हैं जो है, किस तरीके की बीमारी की अगर हम बात करते हैं जो है जी। अगर हम कॉमन सी आजकल जो एक पेंडेमिक टाइप का या एपिडेमिक टाइप का आप बोल दीजिए जो है पीसीओएस, महिलाओं के अंदर पीसीओएस देखने को मिलता है जो है जी। तो अगर हम पीसीओएस के लक्षणों की बात करें जो है तो पीसीओएस के जो लक्षण होते हैं वो ये रहेंगे कि मेंसेस जो है 35 दिन के बाद तक नहीं आएंगे जो है, जिसको हम ओलिगोमेनोरिया कह रहे हैं जो है। और कभी कभार ये देखने को मिलता है कि अगर टाइम से भी आ रहे हैं तो वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए हैं जो है, तो उसको हम हाइपोमेनोरिया की कंडीशंस कहते हैं जो है। इसी तरीके से और कुछ लक्षण जो आपको पीसीओएस के अंदर देखने को मिलते हैं जैसे मोटापा, शरीर के अंदर ओबेसिटी, वेट गेन होना जो है। उसके साथ में जो है पीसीओएस की फीमेल्स के अंदर आपको जनरली देखने को मिलेगा कि उनके चेहरे पे जो है एक्ने, दाने होना जो है, और खासकर वो जॉ लाइन के आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दाने देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार से जो है कुछ फीमेल्स के अंदर जो है मेल पैटर्न जो है हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसको मेडिकल भाषा में हिर्सुटिज्म बोला जाता है। तो उनको चिन के एरिया में आपकी जो है जॉ लाइन के एरिया के अंदर जो है, और समटाइम्स जो है पेट के सेंटर वाले एरिया के अंदर जो है काफ़ी हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। और इसको इस तरीके के लक्षण जो है कॉमनली देखने को मिलते हैं। और एक और कॉमन सी जो चीज़ आजकल देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रहा है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है। फीमेल्स के केस के अंदर जो है सर से जो है बाल खाली होने लगते हैं, तो ये भी इसके जो है लक्षण होते हैं जो है पीसीओएस के जो है। जी। इन लक्षणों के आधार पे महिलाएं देख सकती है कि क्या उन्हें पीसीओएस होने की समस्या है कि या नहीं है। जी। तो सर जैसे पीसीओएस की हम बात करें तो मैं जानना चाहूँगी कि पीसीओएस आखिर होता क्या है, ये किस तरह से जो मासिक धर्म संबंधी जो दूसरे विकार है उनसे अलग है? जी, ये कॉमन भ्रांति है। मैं आपके माध्यम से जो है ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगा, ये कॉमन भ्रांति है कि हम लोग सोचते हैं कि पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, तो हमें ये लगता है कि सिर्फ ये ओवरीज के अंदर जो है होने वाली पानी की गांठें हैं जो है। बट ये सिर्फ ओवरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हार्मोनल इश्यूज हैं और ये जो है एक मेटाबॉलिक कंडीशन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कंडीशन है। तो इसके अंदर आपके पूरे शरीर के ऊपर जो है असर पड़ता है जो है। और ये देखा जाता है अगर पीसीएस को सही समय पे इलाज ना किया जाए तो भविष्य में हो सकता है कि जो है जो फीमेल जो है पीसीएस से ग्रसित है उसको डायबिटीज़ हो जाए, हाइपरटेंशन जैसे या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी जो है कंडीशंस जो है डेवलप हो जाएं जो है। जी। तो सर अगर हम जैसे पीसीओएस की बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्टिलिटी से भी ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या ये माना जा सकता है या फिर आप इसको क्लैरिफाई ज़रूर कीजिएगा कि पीसीओएस जिनको है क्या वो लाइफ लॉन्ग उनको इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है इसकी वजह से? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनमानस के मन में ये भ्रांति रहती है कि पीसीओएस अगर हमें हो गया है तो हम कंप्लीटली इनफर्टाइल हो गए हैं, मतलब जिसको बांझपन के नाम से माना जाता है जो है। बट मैं आपके माध्यम से ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा और जागरूकता फैलाना चाहूँगा कि पीसीओएस एक ऐसी इनफर्टिलिटी की कंडीशन है जो बहुत अच्छे तरीके से जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को ही रिस्पॉन्ड बैक करता है जो है। तो अगर पीसीओएस की वजह से किसी को इनफर्टिलिटी रहती है तो वो कंप्लीटली जो है मेडिसिनल प्लस जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद रिवर्टेबल होती है जो है। जी। तो मतलब अगर कोई लाइफस्टाइल चेंज कर ले और अपनी प्रॉपर मेडिकेशन ले तो फिर वो बिल्कुल रिवर्सिबल हम कह सकते हैं। जी। तो सर इसका पीसीओएस होने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी ओवरऑल हेल्थ पे किस तरह का असर हो सकता है महिलाओं के जीवन में? जी, जिस तरीके से मैंने बताया कि स्वास्थ्य के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा जैसे कि ओबेसिटी जो है, क्योंकि पीसीएस और जो आपका ओबेसिटी है दोनों इंटरलिंक्ड है। कभी कभार ये विशियस साइकिल्स के अंदर चलते हैं, मींस वन आफ्टर अनदर। अगर आपको पीसीएस है तो आप वेट गेन करेंगे और अगर आपको वेट गेन हो रहा है तो आपको पीसीएस के जो है लक्षण जो है शरीर के अंदर दिखने को मिलेंगे जो है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं जो है। और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से जो है ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि
पीसीओएस के जो है बहुत सारे जो है क्लस्टर्स जो है डिफाइन किए गए हैं, मतलब फिनोटिपिक वेरिएशंस बहुत सारी देखने को मिलती है जी। पीसीओएस के ऐसा नहीं है कि सभी लक्षण जो है हर रोगी के अंदर देखने को मिलेंगे। किसी रोगी के अंदर इनफर्टिलिटी का सिम्टम आएगा, किसी रोगी के अंदर जो है हिर्सुटिज्म मतलब मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ आएंगे, किसी के अंदर एक्ने और ऑयली स्किन डेवलप होगी, किसी के अंदर ओबेसिटी होगी। इसी तरीके से आजकल जो है लीन पीसीओएस के केसेस भी आने लगे हैं। अच्छा। लीन पीसीओएस मतलब हम यूजुअली जब हम पीसीओएस को डिफाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में जो है ये हमेशा रहता है कि पीसीओएस का मतलब है मोटापा। तो अगर किसी को शरीर में वजन गेन हो रहा है तभी हम उसको पीसीओएस के साथ लिंक करते हैं, नहीं। आजकल जो है सोसाइटी के अंदर लीन पीसीओएस के केसेस भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। मतलब आपका वजन जो है नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो आपकी मासिक साइकिल के अंदर जो अंडा जो निकलता है जो है वो अंडा गुड क्वालिटी का नहीं होगा, या फिर वो जो है सही समय पे जो है ओव्यूलेशन नहीं होगा जो है। जी, तो हम कह सकते हैं कि इसके हर एक के पास अलग अलग सिम्टम आते हैं, बॉडी टू बॉडी इसको डिपेंड करेगा। जी, और जैसे कि आपने बताया कि लीन पीसीओएस के भी सिम्टम्स देखने को मिले हैं। जी, तो सर अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी द्वारा इसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है? जी, डायग्नोसिस के लिए जो है होम्योपैथी की पद्धति और मॉडर्न मेडिसिन सब एक ही प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं जो है। जी, जो पीसीएस का डायग्नोसिस है उसको आपको अगर इस्टेब्लिश करना है तो अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं वो है रोटरडैम क्राइटेरिया जो है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको किसी भी पर्सन को पीसीएस लेबल करना है तो आपको क्लिनिकली, बायोकेमिकली और रेडियोलॉजिकली इन 3 में से 2 पैरामीटर्स पॉजिटिव चाहिए जो है। अच्छा। क्लिनिकली जो हमने सिम्टम्स और लक्षण की अभी बात करें कि मेंसेस स्लो होगा, कम होगा और देर से होगा 35 दिन के बाद, ओलिगो हाइपोमेनोरिया जिसे कहा जाता है, या हिर्सुटिज्म देखने को मिले, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ देखने को मिले, ओबेसिटी देखने को मिले, इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिले, या डायबिटीज अगर उसके अंदर डेवलप हो जाए, तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जिनकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बायोकेमिकल जो लैब पैरामीटर्स हैं जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन से आपको पता चलता है, उनमें आप जो है कुछ हार्मोनल टेस्ट करके जो है पता लगा सकते हैं, जिनमें मुख्य तौर पे जो है LH और FSH जो है। LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FS स्टैंड फॉर जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पीसीओएस के केस के अंदर जनरली जो है LH FSH रेशो जो है वो बढ़ जाता है, LH की मात्रा ज्यादा हो जाती है एज कंपैरिजन टू FSH। और कुछ तरीके के जो हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जैसे कि पीसीओएस के केस के अंदर एक और चीज होती है कि मेल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा। तो उसके लिए डाईहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन DHEAS करके जो है एक टेस्ट होता है, उसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं। और अगर हमें फर्टिलिटी के ऊपर जो है जानना है कि फर्टिलिटी फीमेल की बेटर है कि नहीं है, तो उसके लिए AMH करके एक डायग्नोसिस होता है जिसे एंटी म्यूलरिन हार्मोन कहा जाता है जो है। तो अगर एंटी म्यूलरिन हार्मोन से हम समझ पाते हैं कि जो है फीमेल की जो ओवरीज हैं उसके अंदर जो है प्रॉपर अमाउंट में फॉलिकल्स हैं जो फ्यूचर में जाके जो है ओव्यूल्स या ओवम डेवलप करेंगे जो है। इसी तरीके से रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं। रेडियोलॉजी के अंदर आपको जो है फीमेल्स की ओवरी का जो वॉल्यूम है वो 10 ml से ज्यादा बढ़ जाता है जो है जी। और उस ओवरीज के अंदर हम टिपिकली मेडिकल साइंस में बोलते हैं नेकलेस पैटर्न जो है। तो ओवरीज के अंदर जो है पेरीफेरी में जो है छोटे छोटे से जो है आपको पिन हेडेड जो है सिस्ट देखने को मिलेंगे जो गर्दन के आसपास जैसे जो है अरेंज हो रखे हैं। तो उस अगर वो नेकलेस पैटर्न हमें देखने को मिलता है और उसके साथ अगर सेंट्रल स्ट्रोमल इकोजेनेसिटी बड़ी होती है ओवरीज की, तो उस कंडीशंस को जो है हम सस्पेक्ट करते हैं कि रेडियोलॉजिकली ये जो है पीसीएस की जो है मॉर्फोलॉजी है ओवरीज की जो है। बट ये जो 3 चीजें हैं, इन 3 में से एटलीस्ट अगर हमारे को 2 पॉजिटिव हो जाए, जैसे क्लिनिकली अगर पेशेंट के अंदर सिम्टम है और रेडियोलॉजिकली पॉजिटिव है, तो हम उस पेशेंट को जो है पीसीएस लेबल कर सकते हैं जो है। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि ये विभिन्न जो टेस्ट है उनके माध्यम से ये पता चलता है कि किसी को पीसीओएस है या नहीं है। तो अगर हम इसके प्रबंधन और उपचार की बात करते हैं तो होम्योपैथी द्वारा किस तरह से इसका उपचार किया जा सकता है? होम्योपैथी से जो उपचार है इसका, क्योंकि होम्योपैथी एक पद्धति है जो हॉलिस्टिक सिस्टम के अंदर काम करती है जो है जी। वो पर्सनलाइज मेडिसिन के ऊपर अफेक्शन करती है जो है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बोला कि पीसीएस के जो है विभिन्न प्रकार के जो है फिनोटिपिक अपीयरेंस है, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस बहुत सारे हो सकते हैं और सबके अंदर सब सिम्टम्स जो है देखने को नहीं मिलते जो है। किसी के अंदर कुछ क्लस्टर ऑफ सिम्टम मिलते हैं, किसी के अंदर कुछ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स मिलते हैं। तो होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जो है आपकी
क्लिनिकल सिम्टम्स के बेस पे आप प्रिस्क्रिप्शंस करते हैं जो है। सपोज जो है अगर किसी फीमेल को हिर्सुटिज्म है, मतलब मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ है और बॉडी वेट गेन हो रहा है और उसकी जनरल टेंडेंसी बॉडी वेट गेन करने की है, उसकी डिजायर्स एवर्जन क्या है, उसके बेसिस पे हम अलग सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी फीमेल को ज़्यादा मेंसेस हो रहे हैं पीसीओएस के अंदर या काफ़ी कम मेंसेस हो रहे हैं, 35 दिन के बाद भी जो है मेंसेस नहीं हो रहे और स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, तो उस केस के अंदर हम उसे अलग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। तो होम्योपैथी पद्धति पूरी की पूरी जो है पर्सनलाइज है। तो पीसीओएस के भी हर सब्जेक्ट को जो है हम अलग तरीके से देखते हैं और हर किसी के लिए जो है अलग इंडिविजुअलाइज होम्योपैथी मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं जो। जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत अच्छी बात है कि पर्सनलाइज, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है और सबके सिम्टम जैसे कि आपने पहले ही बताया कि अलग देखने को मिलते हैं, तो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है। तो सर अभी हमारा वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो दर्शकों वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर नितिन से इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महिला स्वास्थ्य की, मासिक धर्म संबंधी विकार एवं PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। तो सर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से होम्योपैथी में इसका उपचार किया जाता है, तो जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि होम्योपैथी ही क्यों चूज़ करें, या फिर ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है महिलाओं की जो ये समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, होम्योपैथी एक होलिस्टिक सिस्टम है जो है जी, और पीसीओएस का जो मुख्य कारण माना जाता है वो लाइफस्टाइल इश्यूज ही माना जाता है जो है। लाइफस्टाइल इश्यूज ही माना जाता है। तो होम्योपैथी की जो पद्धति है वो जो है आपके शरीर के जो इम्यून सिस्टम है या शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं उनको ही स्टिमुलेट करके जो है आपको नेचुरली जो है जैसे कि अगर इसमें एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती है, मतलब प्रॉपरली ओव्यूल्स नहीं बनते हैं, तो उसके अंदर ये काफ़ी हद तक जो है हेल्प करता है जो है। और मोर ओवर होम्योपैथी आपको फोकस करता है कि जो है आप अपना दैनिक दिनचर्या और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें और उसी के बाद आपको जो है रिजल्ट्स मिलते हैं जो है। तो इसीलिए जो इसका मूल सिद्धांत है जो है और जो रूट कॉज है उसके ऊपर एक्ट करने की वजह से जो है ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल्स जो है चेंजेस लाता है। क्योंकि अगर आप जब तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, वेट रिडक्शन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, एक हेल्दी स्लीप नहीं लेंगे, तो आपका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा किसी भी मेडिसिन से वो टेम्परेरी होगा, लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं होगा जो है। जी, तो सर अगर हम बात करते हैं बहुत लोग अगर बिना डॉक्टर की सलाह लिए अगर पहले ही अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस लाते हैं, जैसे PCOS का एक सिम्टम वेट गेन भी है, ओबेसिटी एक सिम्टम जैसे कि आपने बताया, तो अगर वेट अपना वो कम कर लेते तो क्या ये चांसेस है कि उनका ये जो समस्या है PCOS की उसमें को ठीक किया जा सकता है? जी, काफ़ी हद से जो है मैं तो आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि ये ऐसा एक कंडीशन है PCOS जो लाइफस्टाइल रिस्पॉन्डिंग कंडीशन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्डिंग कंडीशन है। मतलब अगर आप किसी भी तरीके से अपने लाइफस्टाइल को एनहांस करेंगे, जंक फूड को रिड्यूस करेंगे, कैफिनेटेड फूड्स को जो है रिड्यूस करेंगे, प्रिजर्व फूड्स को जो है रिड्यूस करेंगे, मोर जो है आप जो है मिलेट्स की तरफ जाएंगे,
और हाई फाइबर डाइट की तरफ जाएंगे, लो कार्ब डाइट के ऊपर जाएंगे, गुड प्रोटीन आप अपनी डाइट में लेंगे और थोड़ा रेगुलर जो है 35 या 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक अगर आप डेली करेंगे और किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो काफी हद तक ये चांसेस हैं कि आप पीसीएस को जो है कंट्रोल कर लें अर्ली स्टेज पे। और जो पीसीएस जैसी चीज जो है जो लंबे समय में आपको महिलाओं को इनफर्टिलिटी या डायबिटीज या हाइपरटेंशन की तरफ प्रोन करती है उससे जो है रिवर्ट बैक किया जा सके जो है। जी, तो सर जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम देखते हैं कि आजकल काफ़ी अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं। जो टीनेज गर्ल्स हैं उनको अर्ली मेनोपॉज की समस्या आ रही है, तो उसके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये प्रीमेच्योर मेनोपॉज जो है ये क्यों होता है, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जो है या इनसफिशिएंसी हम उसको बोलते हैं POI करके जो है जी। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर 45 ईयर से पहले अगर किसी को मेनोपॉज अटेन हो जाए तो उसको हम जो है प्रीमेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं या अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं जो है। प्रीमेच्योर मेनोपॉज के लिए या प्रीमेच्योर ओवरी इनसफिशिएंसी अगर वो 40 ईयर से पहले ही जो है मेंसेस स्टॉप होने लगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं, कुछ तो जेनेटिक कारण है, जैसे अगर आपकी फैमिली के अंदर जो है अगर हिस्ट्री है, जैसे मदर को या सिस्टर को किसी को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हुआ है या फिर जो है आपने जो है उनका जो है पहले जो है मासिक धर्म बंद हो गया, एक छोटी एज में बंद हो गया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर रहता है जो है जी। इसके अलावा एक चीज मैं और आपके ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूंगा कि फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फीमेल्स के जो ओव्यूल्स होते हैं और जो फॉलिकल्स होते हैं वो बाय बर्थ ही डिफाइंड होते हैं। तो एक आपके पास जो है कलेक्टेड 80,000 से 1 लाख का जो है फॉलिकल्स का जो है स्टोर हाउस होता है जी। तो जैसे जैसे कोई अगर ऐसे कारण होंगे जो फॉलिकल्स को जल्दी डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसकी वजह से जो है ओवुलेशन जो है जल्दी जो है उनका जो है खत्म होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब इसमें और कुछ मुख्य कारण जैसे कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस के साथ जो है जैसे ये देखा गया है दोज पर्सन जो सफर करते हैं हैशिमोटो थायराइडाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया की प्रॉब्लम से या SLE करके एक कंडीशन होती है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो उसके अंदर भी होता है। और कभी कभार ये देखा गया है कि आजकल फाइब्रॉइड के लिए जो है रसौली के लिए जो है सर्जरीज कर ली जाती है जो है जी। तो उसमें यूट्रस पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है, हिस्टेरेक्टोमी जो है। तो उसमें जब आप यूट्रस निकाल देते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन जो है ओवरीज की तरफ कम होने लगता है जी। जिसकी वजह से जो है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या अर्ली मेनोपॉज की कंडीशंस की पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरीके से कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहे या हाइपोथायराइडिज्म किसी को रहे तो उस कंडीशंस के अंदर भी जो है आपको जो है अर्ली मेनोपॉज हो सकता है। और एक मुख्य कारण और जो है कैंसर्स की, अगर किसी को कैंसर की हिस्ट्री और उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी है तो ये चीजें जो है ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनको जल्दी डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से जो है अर्ली मेनोपॉज की कंडीशन डेवलप होने लगी है जो जी। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल लाइफस्टाइल जो हमारे बदलाव आ रहा है वही एक कारण नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो सर सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि डॉक्टर के पास कब जाएं, क्योंकि जब भी हम मासिक धर्म की बात करते हैं तो उसमें क्रैम्प्स आना या ब्लीडिंग जैसे कि आपने बताया 80 ml तक नॉर्मल है, तो कब इसे गंभीरता से लेना चाहिए, कब? क्योंकि टीनेज गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं उन्हें क्या ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है और इनफैक्ट हो सकता है बहुत सारी जो यंग फीमेल्स हैं उनको भी नॉलेज ना हो इस बात की। तो कब डॉक्टर के पास जाएं और कैसे समझें कि उनके जो पीरियड्स है वो नॉर्मल है या फिर उन्हें किसी तरह की समस्या है? जी, अगर आपको किसी भी तरीके से किसी भी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन के बाद जो है वीकनेस महसूस हो जी, थकावट बहुत ज़्यादा हो, कमर में दर्द हो जी, और 80 ml से जो है ज़्यादा ब्लीडिंग हो या नॉर्मली ये बोला जाता है अगर लेमन भाषा में समझा जाए तो 3 से 5 पैड पर डे से ज़्यादा अगर यूज़ हो रहे हैं जो है तो वो उसका मतलब है वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है जो है। और इसी तरीके से अगर किसी को 2-3 महीने तक रेगुलरली मेंसेस ही नहीं आ रहे जो है तो इन कंडीशंस के अंदर जो है आपको चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए जो है और इसको एक टैबू की तरह नहीं देखना चाहिए। ये भी एक हेल्थ का हमारा जो है पार्ट है, क्योंकि
अगर किसी भी फीमेल का जो है मेंसुरेशन नॉर्मल साइकिल नहीं होता है जो है जी। तो उसके अंडरलाइनिंग कुछ हार्मोनल कॉजेज हो सकते हैं, कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं। तो ये डॉक्टर के साथ परामर्श जरूर करना चाहिए, और डॉक्टर को जो है अगर लगेगा कि जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट तो वो आपको इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करके उसके एग्जैक्ट कॉजेज की तरफ जो है जाने की कोशिश करेंगे। जी, तो सर आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी में है ये एक बहुत बड़ा टैबू है, तो इस टैबू को हटा के अपनी हेल्थ पे फीमेल्स को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जी, तो सर जैसे कि अर्ली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका भी इशू काफ़ी देखने को मिलता है फीमेल्स में आजकल, तो उसके लिए जो पेरेंट्स है वो या फिर बच्चों को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे जो ये अर्ली मेंस्ट्रुअल है उससे निजात पाई जा सके, या फिर अर्ली का समस्या ना देखनी पड़े? जी, अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आजकल ये बहुत कॉमनली देखने को मिला है कि पहले जहाँ 11, 12, 13 साल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती थी, जिसे हम मेनार्क कहते थे, आज वो 9-10 साल में भी कहीं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो मैंने डाटा स्टडी किया था तो वहाँ तो 9 इयर्स के अंदर भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोला जाता है जो है, तो प्यूबर्टी जल्दी आ रही है। तो इसके अंदर सिर्फ हमारे खान पान का भी एक रोल है, और काफ़ी हद तक हमारा जो सोशल मीडिया कंटेंट है वो भी, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो है हम क्या चीज़ देख रहे हैं जो है। तो आजकल क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें काफ़ी चीज़ें जो है एक्सपोजर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है ये पॉसिबिलिटी फीमेल्स के अंदर देख रही है कि वो जल्दी ही मैच्योर हो जा रही हैं जो है। जी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि एक सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एल्गोरिदम ऐसा है कि हर तरह का कंटेंट हर एक ऑडियंस तक पहुंच रहा है, वो ऑडियंस को सेग्रीगेट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फीमेल्स हैं वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, लाइफस्टाइल चेंजेस लाए, डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और अपने जो भी अर्ली सिम्टम्स हैं उनको पहचान के डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल और PCOS जैसी समस्याएं काफ़ी प्रिवेलेंट है आजकल सोसाइटी में, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ीमेल्स अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने सिम्टम्स को पहचान कर समय से डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।